ये इमोशंस जो हैं, इमोशन क्या है? इमोशन अनुभव होती है शरीर के अंदर, जहाँ पर आपके ये जो रसायन हैं और जो शरीर है जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर जैसा अनुभव होता है उसको हम इमोशन कहते हैं। जब आप किसी से नफ़रत करने की भावना आती है तो आप देखेंगे यहाँ छाती में आपको गर्मी सी महसूस होने लग जाएगी या गर्दन के पीछे शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपके शोल्डर्स में आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा आगे शायद मेरे पास पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत आ जाएगी और बार बार आप उस पर सोच रहे हैं, उससे निकलने वाले जो रसायन हैं वो आपके लोअर बैक में जमा हो जाएंगे। दिल्ली में डीटीसी की बसें घूमती हैं और अपना ट्रिप पूरा करने के बाद वो एक डिपो में खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह जिस तरह की भावनाएं हैं, भावनाओं के कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल्स हैं, या यूँ कहिए केमिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भावनाएं हैं। वो केमिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं वो शरीर में घूमकर एक निश्चित जगह, उनका डिपो है, वहाँ जमा हो जाते हैं। जैसे डर या भय या फियर के घुटनों में जमा होते हैं, ओवर शोल्डरिंग, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर में आ जाती है। अब देखिए मुहावरे कैसे अच्छे बने हुए हैं। ही कांट शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों पे ही इज़ अ पेन इन द नेक। अगर आप किसी व्यक्ति को, आपका बॉस है या कोई व्यक्ति जिससे रोज़ मिलना है और वो आपको काफ़ी दुख दे रहा है, पेन हो गया। इसी तरह आपके जीवन में कोई एक ऐसा आदमी है जिसको आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बट वो फूटी कौड़ी सुहाता नहीं है, आपको साइनस हो जाएगा। तो ये एक पुस्तक है विस्पर्स फ्रॉम द बॉडी। ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने लिखी है और वो बताते हैं कि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था पहले, लेकिन मैंने अपने 40 साल के करियर में देखा कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बच्चा स्कूल से उतरा, स्कूल बस से, रोज़ माँ लेने आती थी। उस दिन माँ कहीं बिज़ी हो गई, आ नहीं पाई, पड़ोसी के यहाँ कुछ हादसा हो गया था, वहाँ बिज़ी हो गई। जब बच्चा नीचे उतर गया और रोने लगा, माँ नहीं है, और 5-10 मिनट तक रोता ही रहा। और तब माँ को ध्यान आया कि अरे बच्चे ने आना है, वो देखिए तो बाहर रो रहा है। आगे जाके ये जो मेमोरी है इनसिक्योरिटी की, शॉक की, ऐसा हो सकता है कि जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान व्यक्ति है वो गायब हो सकता है। ये फियर आपके अंदर बैठ गया और कहीं जाके स्टोर हो गया, और ऐसा व्यक्ति को आगे अस्थमा हो गया, आगे जाके सांस लेने की दिक्कत हो गई, क्योंकि जब वो रो रहा था ऐसे कर रहा था। तो ये जो इंटरप्रिटेशन से रसायन निकले, रसायन बन गए इमोशन, और जब इमोशन आती है तो हमारा मस्तिष्क सोचने लगता है कि मैं अपने को कैसे बचाऊं, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। और जो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है तब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी का जो आउटपुट था, परिणाम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इसने क्या मुझे जिंदा छोड़ा, सेफ छोड़ा। सेफ छोड़ाएगा तो ये आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा है, ऐसा करो, बच जाओगे। अदरवाइज इट कीप सर्चिंग। इसे हम कहते हैं सीसो। एस का मतलब स्टिमुलस, आई का मतलब इंटरप्रिटेशन, ई का मतलब इमोशन, एस का मतलब स्ट्रैटेजी, ओ का मतलब आउटपुट। तो ये सीसो है, ये हर अनुभव का डीएनए है।